इंडोनेशिया 17,500 द्वीपों वाला वो देश जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जहां 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, एक साथ कैसे सांस लेता होगा? इंडोनेशिया सिर्फ एक देश नहीं, एक जिंदा किताब है। हर पन्ना एक अलग रंग, हर शब्द एक अलग स्वाद और हर चेहरा एक नई पहचान। एक झलक में देखिए, जनसंख्या 28.5 करोड़ 2025 तक, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी। धर्म 87% मुस्लिम, लेकिन वहीं खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर। भाषाएं पूरे 700 से ज्यादा, लेकिन 40% लोग अंग्रेजी से बातचीत कर सकते हैं। महिलाएं खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहराई। इंडोनेशियाई महिलाएं सिर्फ उनके लुक्स की बात नहीं है, 300 से ज्यादा जातियों में बसी विविधता उन्हें बनाती है। कभी सांवली रेत सी गहरी, कभी बर्फ जैसी शांत। लेकिन इन चेहरों के पीछे जो सबसे सुंदर बात है वो है उनका दिल। परिवार के लिए समर्पण, रिश्तों के लिए संवेदनशीलता और जीवन को गहराई से समझने की समझ। आज की इंडोनेशियाई लड़की सिर्फ पारंपरिक नहीं, प्रैक्टिकल भी है। वो रिश्तों से पहले खुद को चुनती है, करियर, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को। और हाँ, एक सर्वे के मुताबिक 18 से 30 साल की करीब 5.5 करोड़ महिलाएं अब भी अविवाहित हैं। क्यों? क्योंकि अब शादी से पहले खुद की पहचान बनाना जरूरी है। रिश्ते, प्यार और धर्म के बीच संतुलन बाली और जकार्ता जैसे शहरों में आज की पीढ़ी वैश्विक सोच के साथ जी रही है। विदेशी रिश्तों को लेकर सोच बदली है, लेकिन धर्म अब भी गहराई से जुड़ा है। इंडोनेशिया में इंटरफेथ मैरिज आसान नहीं। अगर दो लोग अलग अलग धर्म के हैं तो शादी से पहले किसी एक को धर्म बदलना पड़ता है। यहां प्यार और परंपरा अक्सर आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इंडोनेशियाई महिलाएं इस संघर्ष में भी शालीन संतुलन बनाए रखना जानती हैं। नाइट लाइफ और संस्कृति, दो दुनियाएं। एक देश बाली हो या जकार्ता, रातें यहां सिर्फ सोने के लिए नहीं होती। बीच पार्टीज, लाइव म्यूजिक, क्लब्स, सब कुछ यहां मौजूद है। लेकिन वहीं कुछ इलाकों में शराब या खुला व्यवहार वर्जित है। ड्रेसिंग, टूरिस्ट एरिया में छूट है, लेकिन जब आप मस्जिदों या पारंपरिक इलाकों में हों तो शालीनता जरूरी है। प्यार जताना, हाथ पकड़ना या सार्वजनिक अफेक्शन यहां आज भी टैबू है, तो सम्मान के साथ घुलिए, टकराइए नहीं। डेटिंग ऐप्स और डिजिटल प्यार, टिंडर, बम्बल, ओके क्यूपिड, इंडोनेशिया के शहरों में अब ये आम हो चुके हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ डेटिंग के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन, सपोर्ट और आत्मस्वीकृति के लिए भी किया जा रहा है। LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए ये ऐप्स एक सेफ स्पेस बन गए हैं। हालांकि सामाजिक मर्यादाएं अब भी हैं, इसलिए लोग भावनाओं के साथ डिजिटल डिस्क्रिशन भी रखते हैं। घूमने के लिए जादुई जगहें, इंडोनेशिया की 3 अनमोल धरोहरें बाली, बीच, मंदिर, स्पा और आत्मा का संगम। बाली को यूं ही आइलैंड ऑफ द गॉड्स नहीं कहा जाता। यह जगह सिर्फ घूमने की नहीं, खुद से मिलने की है। बीचेस, कूटा, सेमिन्याक और नुसा दुआ जैसे समुद्री तट, जहां रेत पर नंगे पांव चलना एक ध्यान की तरह लगता है। सूर्यास्त के वक्त नारंगी रंग की छटा, लहरों की आवाज और हल्की ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। मंदिरों की भूमि, बाली में 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध उलुन दानुब्रातन, झील के किनारे तैरता सा दिखता मंदिर, जहां बादलों और पानी के बीच आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। उलुवातु मंदिर, समुद्र की चट्टान पर खड़ा, यहां सूर्यास्त के साथ होने वाला केचक डांस देखने लायक होता है। स्पा और योगा, उबुद, बाली का वो हिस्सा है जहां लोग नाइट लाइफ नहीं, आत्म शांति ढूंढने आते हैं। स्पा, आयुर्वेदिक मसाज और योगा रिट्रीट्स, यह जगह अंदर तक सुकून देती है। लोकल कल्चर, बाली के बाजारों में लकड़ी की मूर्तियां, हाथ से बने बटिक कपड़े और मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठे श्रद्धालु, सब मिलकर एक जादू रचते हैं। बाली एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। लेक टोबा, ज्वालामुखी से बनी झील, जहां प्रकृति और इतिहास साथ बहते हैं। लेक टोबा सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक जीवित दंतकथा है। यह झील 74,000 साल पहले हुए एक सुपर वोल्केनिक विस्फोट से बनी थी। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी। झील के बीचों बीच है सामोसिर द्वीप,
जहां बसी है बटाक जनजाति की सांस्कृतिक दुनिया। उनके पारंपरिक घर, लकड़ी की नक्काशी और हंसते खेलते चेहरे एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ के गांवों में जैसे हूठा सिया लगन, जहां प्राचीन पत्थर की अदालतें हैं, तुक तुक गांव, जहां झील के किनारे बैठकर संगीत सुनना और स्थानीय खाने का आनंद लेना आत्मा को राहत देता है। सूर्योदय के वक्त जब झील पर हल्का कोहरा होता है और सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, हर लहर कविता सी लगती है। लेक टोबा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक ही दृश्य में बहते दिखते हैं। माउंट ब्रोमो, जहां सूरज उगता नहीं बल्कि उदित होता है। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन यह किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगता। यहां का ट्रिप रात 12 बजे शुरू होता है। सुरबाया या मलंग से चिरकशोर जीप लेकर चढ़ाई शुरू होती है, घने जंगलों, खुले मैदानों और चुपचाप बैठे पहाड़ों के बीच से होते हुए। सुबह 4:30 बजे आप पहुंचते हैं पेनांजाकन व्यू पॉइंट पर, जहां आसमान धीरे धीरे नीले से सुनहरा होता है और नीचे ब्रोमो घाटी में फैला कोहरा धूप से रोशनी में बदलता है। फिर होती है सी ऑफ सैंड की यात्रा, एक सुनहरा रेतीला मैदान जिसे पार करके आप पहुंचते हैं उस ज्वालामुखी के पास, जिसके क्रेटर से अब भी हल्का धुआं उठता रहता है। ऊपर से दिखता है एक विशाल गोलाकार गड्ढा, गूंजता हुआ, रहस्यमय, जैसे कोई धरती का प्राचीन रहस्य हो। यह जगह न सिर्फ एडवेंचर बल्कि विनम्रता भी सिखाती है। ये एहसास कि इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा है। कमोडो द्वीप, जहां जुरासिक पार्क आज भी जिंदा है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से बोट में बैठकर इंडोनेशिया के बीचों बीच एक ऐसे द्वीप पर उतरते हैं जहां कोई मॉल नहीं, न कोई गगनचुंबी इमारतें, सिर्फ शांति, जंगल और डायनासोर जैसे विशाल जीव। यह है कोमोडो आइलैंड, इंडोनेशिया का वो रहस्यमय द्वीप जो कमोडो ड्रैगन का घर है। एक ऐसा जीव जो 30 लाख साल से लगभग वैसा ही है, न बदला है न रुका है। कमोडो ड्रैगन एक जिंदा दानव। ये 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी लगभग एक ऑटो रिक्शा जितने। इनका वजन 70-100 किलो तक होता है और ये इंसान को एक ही झटके में गिरा सकते हैं। इनकी लार में 50 से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जिससे शिकार को काटने के बाद वह इन्फेक्शन से मर जाता है। यानी ये धीरे धीरे मारते हैं, पर बेहद चालाकी से। इनकी नजर, सूंघने की ताकत और दौड़ने की स्पीड तीनों एक शिकारी को शर्मिंदा कर सकती है। जंगल में घूमते हुए ड्रैगन का पीछा करना, कैमरे में कैद करना, ये हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एडवेंचर लवर का सपना है। लेकिन ध्यान रहे, ये ड्रैगन खेल खेल में हमला कर सकते हैं, इसलिए हर टूरिस्ट को एक स्थानीय गाइड, रेंजर के साथ चलना पड़ता है, जिसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी होती है। हाँ, वही लकड़ी, ड्रैगन को रोकने के लिए। कोमोडो आइलैंड और रिंका आइलैंड दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहां जाने के लिए लाबुअन बाजो से बोट लेनी होती है, एक टूरिस्ट ट्रिप जो एक रहस्यमयी साहसिक यात्रा में बदल जाती है। तो अब आप सोचिए, क्या आपको बाली की आत्मिक हवा चाहिए, लेक टोबा की शांति या ब्रोमो की रोमांचक आग? इंडोनेशिया में हर जगह सिर्फ घूमने की नहीं, कुछ महसूस करने की चीज है। खास बातें जो आपको चौंका सकती हैं। दुनिया की सबसे अनोखी कॉफी, कोपी लुवाक, जो सिवेट नाम के जानवर की डाइजेस्टिव मैजिक से बनती है। इंडोमी का 700G वाला सुपर जंबो नूडल पैक, जब भूख सिर्फ भूख नहीं, महायुद्ध हो। रहना और खर्च एक विदेशी के नजरिए से। रेंट, छोटे शहरों में RSO 12,000, 25,000 महीना। जकार्ता या बाली में RS 30,000, RS 60,000। ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट सस्ता और भरोसेमंद। गोजेक और ग्रैब जैसे ऐप्स हर जगह हैं। तो अब बताइए, क्या आप इंडोनेशिया घूमना चाहेंगे? यहाँ प्रकृति है, परंपरा है, मॉडर्न सोच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और देश की दिल की बातों